हेलो एवरीवन। तो आज जो क्या है हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। आपको ग्रामर के ऊपर भी लेसन प्लान मिल जाएंगे और आपको जो कि हर एक क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो उसके ऊपर भी जो लेसन है उसके ऊपर लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपने ग्रामर के ऊपर लेसन प्लान बनाना है तो वो भी देख सकते हैं, और अगर आपको जो लेसन के ऊपर अपने जो लेसन प्लान बनाने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। वो सारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वो देख लें। तो आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, कि ये हमारा कौन सा लेसन प्लान है। तो ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 9। आपका जो भी होगा वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वो लिखना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको जो पहले लेसन प्लान है टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। अगर आपने माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान नहीं बनाया तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें। जैसे कि आपकी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, स्किल ऑफ एग्जाम्पल है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है। तो ये सारी हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल होती है जिनके ऊपर हमें पहले लेसन प्लान बनाने होते हैं। उसके बाद हमें अपने डिस्कशन या फिर साइमुलेटेड लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो ये सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब का लिंक मिल जाएगा। साथ में आप चैनल के ऊपर जाकर भी वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे लेसन प्लान मिलेंगे। इससे आपको जो क्या है सारी जो वीडियोस है उनको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट चैनल के ऊपर जाएं और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। तब आगे आज का लेसन प्लान डिस्कस करते हैं। तो लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद हमें लिखना होता है नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर। यहाँ पर क्या आपको अपना खुद का नेम लिखना है। फिर आपको लिखना होता है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर क्या होता है? यहाँ पर आप जिस भी स्कूल कॉलेज में या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर आपका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर हमें लिखना होता है नेम ऑफ द स्कूल। आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। फिर हमें लिखना होता है टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। फिर हमें यहाँ पर डेट लिखनी होगी, जिस डेट को आपने क्लास में ये टॉपिक करवाया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, कि जो हमारा लेसन प्लान है, हमारा जिस स्कूल के अंदर हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर हमारा एक लेक्चर जो है वो कितने टाइम पीरियड का था, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आप जिस स्कूल के अंदर जा रहे हैं उस स्कूल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप क्लास लिख देंगे कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। उसके बाद आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें जो क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखने होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि उस सब्जेक्ट को करवाने का टीचर का क्या एम है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट करवाने का आपका क्या एम है वो क्या हो जाएंगे? आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को करवाने का आपका क्या एम है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो ये टॉपिक करवाने का आपका क्या एम है, इस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज। अब जो क्या है हम स्टूडेंट की यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज भी हमें टेस्ट करनी होती है, ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है, या फिर इस टॉपिक के लिए जो उनको चीज़ें पता होनी चाहिए वो उन्हें पता है या फिर नहीं। तो यही जानने के लिए हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं कि आप जैसे कि क्लासरूम के अंदर आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, चॉक डस्टर का यूज़ करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं, या फिर आपको मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या हो जाती है? हमारी टीचिंग एड्स हो जाती हैं। तो आपने क्लासरूम के अंदर अगर कुछ इस तरह की टीचिंग एड्स यूज़ की हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आती हम हमारे इंट्रोडक्शन। अब ये जो क्या है प्रीवियस नॉलेज के लिए हम उनके इंट्रोडक्शन यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम हेडिंग डाल देंगे टीचर्स क्वेश्चन और सेकंड कॉलम होगा स्टूडेंट आंसर। ये हम क्या करे हैं? ये हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करे हैं। तो यहाँ पर उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है डिफाइन नाउन। तो बच्चे आंसर करते हैं कि नाउन क्या होता है? वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वो क्या हो जाता है? हमारा नाउन होता है।
तो इस तरह से आपको कुछ अदर क्वेश्चन भी स्टूडेंट से पूछने हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कि एडजेक्टिव जब आप उनको करवा रहे हैं तो आपको जो कि पहले उनको नाउन और प्रोनाउन करवाना होगा, क्योंकि उनको नाउन और प्रोनाउन अगर अच्छे से नहीं पता है तो उनको एडजेक्टिव भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड लेसन प्लान बनाना होगा, उसके बाद आप एडजेक्टिव का लेसन प्लान बनाएं। अगर आपने उनके ऊपर लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप वो बना लें। वो सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। फिर आप इस तरह से अदर क्वेश्चंस यहाँ पर स्टूडेंट से पूछ लेंगे। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम क्या होता है कि अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट के सामने। फर्स्ट आता है टीचिंग स्टेप, सेकंड आता है टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचिंग स्टेप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप जो मेन पॉइंट्स होंगे आपके क्लास में, आप क्या अपनी स्टेप लेने वाले हैं, जैसे कि आप पहले उन्हें एडजेक्टिव के बारे में कोई डेफिनेशन बताएंगे या फिर आप पहले उन्हें कोई एग्जांपल देंगे। तो इस तरह आपके जो भी स्टेप्स होंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर जो हमारा सेकंड कॉलम है टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी होगी। जैसे कि आप उस टॉपिक को स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाती है, टीचर्स एक्टिविटी हो जाती है। थर्ड कॉलम आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। स्टूडेंट आपकी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुन रहे हैं, या फिर स्टूडेंट अपनी नोटबुक के अंदर कुछ नोट कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाती है, स्टूडेंट की एक्टिविटी हो जाती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप आता है इंट्रोड्यूस द टॉपिक एडजेक्टिव। अब हम बच्चों को जो हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो यहाँ पर हम उन्हें डायरेक्टली नहीं बता देंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दी और ये इंट्रोडक्शन हो गया, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन्हें इनडायरेक्टली उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पर हम पहले बच्चों के सामने कुछ सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है, और बच्चों को उनसे पूछेंगे कि आपको इन सेंटेंस के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इन सेंटेंस से रिलेटेड, और स्टूडेंट जो क्या उसका आंसर करेंगे वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिखना है। तो इस तरह से आप जो आपने सेंटेंस दिए हैं उनसे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और स्टूडेंट का आंसर करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट का उस टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आपको भी पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद आपको बताना है। अब आती है जनरलाइजेशन। अब हम बच्चों को जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर बता देंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। स्टूडेंट विल केयरफुली लिसन एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। स्टूडेंट जो क्या उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। इस तरह से आप जो क्या है हर एक सेंटेंस के बारे में बच्चों को बताते जाएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या था, इसका एडजेक्टिव क्या होगा। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडजेक्टिव के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ये भी आप उनको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, यहाँ पर भी आप कुछ सेंटेंस ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और फिर आप स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और स्टूडेंट जो उसका आंसर देंगे वो आप उसके सामने यहाँ पर लिख देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बता सकते हैं। लेसन प्लान हेल्पफुल रहा है तो इसको अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दें। फिर आता है जनरलाइजेशन। अब हम फिर से जो हमने स्टूडेंट को सेंटेंस दिए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका हम यहाँ पर उनका जनरलाइजेशन भी करेंगे। और स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी तो स्टूडेंट विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम उन्हें जो हमारे एडजेक्टिव के हर एक टाइप है उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। हमें यही प्रोसीजर यूज़ करना है, पहले उनको कुछ सेंटेंस देने हैं, फिर उनसे उन सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके बाद जो कि उनका जनरलाइजेशन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जनरलाइजेशन कर देंगे। आप जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसके बारे में स्टूडेंट को पहले उसकी डेफिनेशन बता देंगे और जो स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल नोट डाउन इन द नोटबुक्स। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसी तरह से हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बताएंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। तो यही हम पहले उनसे कुछ सेंटेंस देंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर से रिलेटेड और फिर यहाँ पर हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ये देखने के लिए कि बच्चे
कोई ये चीज़ सेंटेंस समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो नंबर्स को पहचान पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। फिर आता है जनरलाइजेशन। अब हम यहाँ पर जनरलाइजेशन करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और किस तरह से हमने उनको इन सेंटेंस के अंदर यूज़ किया है। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आप जो कि सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। और आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान देखना है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर आती इवैल्यूएशन। अब जो क्या है हम स्टूडेंट की यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के लिए आप इस तरह से कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यहाँ पर आप उन्हें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं। और फिर लास्ट में जो क्या है हम स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी अपना लेसन प्लान बना लें, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।